प्यारे छात्र छात्राओं, आज आपको जो है इंग्लिश ग्रामर बताया जा रहा है। इंग्लिश ग्रामर में जो है प्यारे छात्र छात्राओं, आज आप लोगों को जो है इंग्लिश ग्रामर बताया जा रहा है। इंग्लिश ग्रामर में आपको जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 चारों क्लास के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, जैसा कि डायरेक्ट नरेशन बताया जाता है, वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना, ये डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट, वक्ता की कही गई बात को दूसरे शब्दों में व्यक्त करना, इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। सिंगल कामा के पहले जो भाग होता है, जो खंड होता है, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के बीच का जो भाग होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ये कहा जाए, राम सेज टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा में अगर ये कह रहा है he goes to school, यह है राम की बात। यह है राम की बात। राम ही गोज टू, राम ये कहता है कि वह स्कूल जा रहा है, स्कूल जाता है। राम कहता है वो स्कूल जाता है, तो सीधे सीधे उसकी भाषा में है। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसको इनडायरेक्ट कहा जाएगा, दूसरी भाषा में जब व्यक्त करेंगे। तो अब इसके लिए क्या है, पहले ये समझ लें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यह सिंगल कामा के पहले, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बीच के भाग को कहा जाता है। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच में यह सब्जेक्ट है, यह उसकी वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। बार बार डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत बार बार ये जो है आता है रिपोर्टिंग वर्ब बार बार कहा जाएगा। तो अब आप इसको समझ लेंगे, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए, जनरल परिवर्तन इसमें क्या है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन सबको हटा दिया जाता है। और असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अब चलते हैं हम अब सबसे पहले यह समझ लें, चेंज इन प्रोनाउन। चेंज इन प्रोनाउन, सर्वनाम परिवर्तन। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो उसमें कुछ सर्वनाम में परिवर्तन होता है। जैसे फर्स्ट यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता थर्ड पर्सन हो,
तो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन हो जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता थर्ड पर्सन का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन का हो जाता है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का कर्ता, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का कर्ता रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता जो है थर्ड पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो फर्स्ट पर्सन का कर्ता बदलकर थर्ड पर्सन का हो जाएगा। जैसे ये कहा जाए ही सेज, आई एम रीडिंग बुक। ही सेज आई एम रीडिंग बुक। वो कहता है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब यहां आप देख रहे हैं जो है ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदल करके थर्ड पर्सन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका he says that he is reading book। यहां क्रिया का काल नहीं चेंज होगा क्योंकि यहां जो है प्रेजेंट टेंस में अभी नियम अभी आप आगे पढ़ेंगे, अभी तो सर्वनाम चेंजिंग पढ़ रहे हैं। दूसरा आपका है जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन का कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलता है या परिवर्तित होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का करता है, सेकंड पर्सन का करता होता है यू, और ये बदलेगा जो है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो यू बदलकर फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, अगर वह थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे ये कहा जाए he says, comma inverted comma में he says to me, comma inverted comma में you are a good player, you are a good player। तो अब यहां एक देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मी है और यह यू है सेकंड पर्सन। ये मी के लिए यहां सेकंड पर्सन बदल करके आई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका he says to me that I am a good player। ये हो गया आपका।
अब अगला नियम आपका है रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है तो उसका कर्ता नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन का कर्ता नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब करता चाहे जो भी हो। जैसे ये कहा जाए आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ही इज इल, तो अब ये हो जाएगा आपका आई सेड दैट ही वॉज, ये थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन कोई परिवर्तन, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के जो सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको बताना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। पहला नियम आपका है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का काल नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी क्रिया आई है उसका काल परिवर्तित नहीं होगा। अब इस तरह आप ये देखेंगे कि हमेशा आपको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपको ये ध्यान देना है वर्तमान काल में है या भविष्य काल में है। अगर वर्तमान काल में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है उसका टेंस नहीं बदलेगा, या भविष्य काल में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई वर्ब है उसका टेंस नहीं बदलेगा। जैसे ये कहा जाए राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम रीडिंग माई बुक। अब ये देख रहे हैं ये वर्तमान काल में,
अब ये किसी भी काल में होगा, इसका टेंस नहीं बदलना है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा राम सेज दैट। अब सर्वनाम चेंजिंग होगी, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये बदल कर क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन, ये हो जाएगा ही इज रीडिंग हिज बुक। काल नहीं चेंज हुआ है, अभी वर्तमान काल में है, एम पढ़ रहा हूं, ये भी कह रहा है पढ़ रहा हूं, तो काल नहीं चेंज हुआ। इसी तरह से जैसे ये कहा जाए राधा विल से, कामा इन्वर्टेड कामा में राधा विल से मोहन इज ए गुड सिंगर। राधा कहेगी कि मोहन एक अच्छा गायक। अब यहां देख रहे हैं ये विल फ्यूचर में है और ये वर्तमान में है, ये भी नहीं चेंज होगा। अब ये हो जाएगा राधा विल से दैट। अब यहां ये देखना है, ये थर्ड पर्सन है और यहां ये भी थर्ड पर्सन है। अभी आपने तीसरा नियम पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा मोहन इज ए गुड सिंगर। अब अगला नियम है आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के काल में निम्न परिवर्तन होता है। जो भी छात्र छात्रा अगर जो है ये लाइव शो प्रसारण देख रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, अपना लिख भी सकते हैं। जैसे ये बोला गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के काल में निम्न परिवर्तन होता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो अभी आई थी, अभी आपने देखा प्रेजेंट टेंस में थी, सेज है, से है, विल से है, तो इस तरह से अगर है तो ये वर्तमान काल में है। अब इसका सेकेंड रूप अगर लगा हुआ है तो वो भूतकाल में होगा। तो इसके लिए जैसे ये कहा जाए, he said I am going to school। अभी आप देख रहे हैं he said I am going to school। तो ये said क्या है, से का सेकंड फॉर्म है, भूतकाल में है। तो ये भी अभी एक नियम आपने लिखा कि रिपोर्टिंग और भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के काल में निम्न परिवर्तन होता है। अब निम्न परिवर्तन में पहला आप जो है लिखेंगे
प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिख चुके होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। जैसे राहुल सेड, राहुल सेड, इन्वर्टेड कॉमा में है आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अभी आपने नियम लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसे बदलकर पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका राहुल सेड दैट, राहुल सेड दैट। अब यहां ध्यान देना है, राहुल थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। पहला नियम आपने लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता आपका जो है थर्ड पर्सन है, तो ये भी बदलकर थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब आई के लिए आई सिंगुलर नंबर में यहाँ है, एक राहुल के लिए आया हुआ है तो ये हो जाएगा ही। अब ये देखना है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, करता रहता है, कर्ता के बाद उस क्रिया का दूसरा काल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ही हो गया इसका सब्जेक्ट और गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट टू स्कूल। ये हुआ आपका। अब जैसे कोई और उदाहरण ले सकते हैं आप, मोहन से कामा, इन्वर्टेड कॉमा में अगर कहा जाए he does not like tea, मोहन सेड he does not like tea। मोहन ये कहता है वो चाय पसंद नहीं करता है। अब ये सेकंड है, क्रिया का सेकंड फॉर्म है, दूसरा रूप है, तो ये बदलेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, ये बदलकर पास्ट का निगेटिव होगा। अब ये हो जाएगा क्या, मोहन सेड दैट ही, ये भी देखना है, ये नहीं चेंज होगा, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग। अब ये हो जाएगा ही, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट में हो गया डिड नॉट लाइक टी, he did not like। अब जैसे एक उदाहरण और देते हैं आप, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, you are not good, उसने मुझसे कहा तुम अच्छे नहीं हो। अब ये हुआ, आप देख रहे हैं ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट सिंपल आ गया, ये बदलकर पास्ट सिंपल होगा, आर के स्थान पर वेयर या वाज होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहां भी एक नियम आपका छोटा सा है जो नहीं अभी बताया गया था। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब अभी आपने लिखा है, अभी आपने नियम को देखा पढ़ा है जो है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का कर्ता, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता
ये रिपोर्टिंग वर्ब का आप ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन बदलकर फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। मी के लिए आई हो जाएगा आई वॉज नॉट, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर है तो वह बदलकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। जैसे he said, comma इन्वर्टेड कॉमा में, मोहन इज रीडिंग हिज बुक। He said मोहन इज रीडिंग हिज बुक। वो कहता है कि मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है। तो ये देख रहे हैं आप भूतकाल में है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बदलकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, वाज और बीन। ये हो जाएगा आपका he said that। मोहन भी थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग होगी। मोहन वाज रीडिंग हिज बुक। मोहन वाज रीडिंग हिज, जैसे कहा जाए राम सेड, कॉमा यूनिट फॉर्म है, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। आप कहेंगे लॉकडाउन में भी स्कूल जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन में नहीं जा रहा है, ये पढ़ने के लिए है। लॉकडाउन में आप लोग घर बैठकर पढ़ेंगे। ये है, हो जाएगा आपका राम सेड। अब यहां आपको ध्यान देना है कि ये फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन बदलकर थर्ड पर्सन हो जाएगा। राम के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही हो जाएगा। राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो इतना आप लोग जो है पढ़िए। आज की टॉपिक में बस इतना आपको दिया जा रहा है और इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में जो है इसको शेयर करिए और प्रतिदिन 10 बजे से जो है आपका ये लाइव शो प्रसारण चलता रहेगा और इसको आप लोग पढ़िए। उसके बाद फिर आपको वीडियो भी इसका अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये साथ में जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। लाख होइए लेकिन डाउन मत होइए, हौसले को बुलंद रखिए, पढ़िए। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करिए, दूरी को बनाए रखिए। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। अपने सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बस बंद कर दीजिए। अरे तो हम ही बता दबा दे।